जादुई गुब्बारे का घर की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी था। वह रोज गांव के बाजार में बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारा बेचता था। ये गुब्बारे साधारण नहीं थे। हर गुब्बारा एक इच्छा पूरी करने की ताकत रखता था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। नन्ही सिया नाम की एक बच्ची ने एक दिन एक लाल रंग का गुब्बारा खरीदा। उसकी मम्मी लंबे समय से बीमार थी, इसीलिए सिया ने गुब्बारे से अपनी मम्मी के अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा मांगी। जैसे ही उसने गुब्बारे को छोड़ा, उसकी मम्मी तुरंत ठीक हो गई। सिया बेहद खुश हुई और उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। जब गांव के अन्य बच्चों को इस जादुई गुब्बारे के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी अपनी इच्छाएं दूसरों की भलाई के लिए मांगनी शुरू कर दी। किसी ने अपने दोस्त के लिए नई किताबों की इच्छा मांगी, तो किसी ने अपने दादा दादी के लिए खुशियों की कामना की। बूढ़ा आदमी बच्चों की निस्वार्थ इच्छाओं से बहुत खुश हुआ और उन्हें और भी जादुई गुब्बारे देने लगा। इन गुब्बारों ने गांव में खुशियों की लहर फैला दी। गांव के बच्चे और लोग एक दूसरे के लिए सोचने और मदद करने लगे। बूढ़े आदमी ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाकर समझाया, निस्वार्थ इच्छाएं सबसे शक्तिशाली होती है। जब हम दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। अब बच्चे हर दिन एक दूसरे की मदद करने के लिए इच्छाएं मांगते और एक खुशहाल और सद्भावपूर्ण गांव बन गया। इस तरह बच्चों ने सीखा कि निस्वार्थ इच्छाएं सच्ची खुशी लाती है। दूसरों के लिए सोचना सबसे बड़ा उपहार है। और उस नन्ही सिया ने जादुई गुब्बारे से एक जादुई घर मांगा, तो गुब्बारे का बहुत ही सुंदर एक घर बन गया। जादुई गुब्बारे नन्ही सिया को तरह तरह की चीजें देने लगा और नन्ही सिया अब दूसरों की सहायता करने के लिए वह गुब्बारों से चीजें मांगती और सभी में बांट देती। इससे वह गुब्बारा खुश होकर उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे। इसीलिए यह कहानी से यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ इच्छा खुशी लाती है और दूसरों के लिए सोचना सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए यह दूसरों की भलाई की कामना करना और उनकी मदद करना हमें सच्ची खुशी देता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।